लड़की यहाँ नहीं, थोड़ा और आगे। लड़का बोल रहा है मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ सकता हूं, और लड़की सेम यहाँ नहीं, थोड़ा और आगे। मां कसम, और आगे और आगे और आगे जाने के बाद दोनों अदृश्य हो गए। सर जिस हिसाब से आप हंस रहे हैं मुझे लग रहा है बैंक सुन गए हो। हाँ, दोनों अदृश्य हो गए। मां कसम, मैं आपको बता दूं, पीके में तो डांसिंग कार था, मैंने डांसिंग पत्थर देखा। मैंने अपनी आंखों से डांसिंग पत्थर देखा। फिर मैंने बोला देखो इसे प्यार कहते हैं, कितना प्यार है दोनों में। दोनों वापस आए। जैसे वो वापस आए, महाराष्ट्र में सर एक ही काम है जो ऑन टाइम सुपर फास्ट होता है, वो होता है ट्रैफिक हवलदार का बाइक टो। अब उसकी बाइक चली गई, 7 जन्मों का प्यार निभाने वाला एक ही पल में, तेरी मां की, तेरे वजह से। तो तू बोला ना आगे चल आगे चल, ये 20 रुपया ले, बाइक दूसरे के लिए आता, 200 का पेट्रोल डाला था। मतलब इस तरीके का प्यार जब मैंने देखा तो बोला नहीं यार, ये मुंबई शहर प्यार करने के लिए, मतलब इस तरीके का प्यार करने के लिए नहीं बना है। मैंने सोचा सर मैं करूंगा शादी, मुझे शादी का रिश्ता भी है कॉमेडियन को। हालांकि मुझे 150 नहीं आया था क्योंकि मैं 150 वाला कॉमेडियन नहीं हूं। अरे सॉरी भाई। हाँ, तो मुझे भी शादी का रिश्ता है। सर मैंने शादी के लिए ना बोला, पता है क्यों? लड़की का नाम कविता था। मेरा एक्सपीरियंस है, जिस लड़की के नाम के एंड में ता हो उससे शादी मत करो। क्योंकि मैं तारक मेहता देखता था, एक बबीता, हंसो हंसो, एक बबीता, 2 आदमी परेशान, इधर जेठालाल उधर अय्यर। अच्छा जिनको मैंने बुलाया वो तो हंसो यार, सालों सबको इन्विटेशन दिया, मैंने बुलाया यहाँ पे, मेरे दोस्त है, पर वही ऐसे हंस रहे हैं, ऐसा तो मैं भी कर सकता हूं, इसमें नया क्या है। वहां बैठ के यही मुझे भी लग रहा था। हाँ, तो मैंने बचपन से तारक मेहता देखा, एक बबीता 2 परेशान। फिर कुछ दिनों बाद मैंने गोविंदा जी को देखा, एक सुनीता, वो परेशान। फिर उसके बाद मैंने हमारे ग्रेट कॉमेडियन सुनील पाल जी के लिए जोरदार तालियां। आगे का मैं नहीं बोलूंगा, मैं आगे का नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे पहले शो में ही यहां पे वकील का नोटिस आ जाए, करियर शुरू होने से पहले खराब हो जाए। जो समझ गए ये बहुत क्लोज लोग समझे होंगे, और नहीं तो हमारे सुनील पाल सर के लिए जोरदार तालियां, मैम के लिए भी जोरदार तालियां। वी लव यू मैम, आपने बहुत सपोर्ट किया है, थैंक यू। ऐसा बोलना पड़ता है जिसने इतना बोलने वालों को चुप करा दी। अपनी भड़ास पता है सोशल मीडिया पे निकालते हैं, घर पे नहीं निकलती। सर कान पकड़ के माफी है, मैं पर्सनली चाहूंगा से तो। और हमारे राजेश शर्मा जी के लिए जोरदार तालियां। ये बोल रहे जज मैं भी हूं, तू बार बार सुनील पाल कर रहे हैं, तेरे मार्क्स मैं काटूंगा। हमारे राजेश शर्मा जी के लिए भी जोरदार तालियां, जोरदार बजा दो यार, जोरदार। जज को खुश करना ही फायदेमंद है। तो सुनील पाल जी के तो बहुत सारी वीकनेस हैं, वो मुझे विनर बना देंगे, क्योंकि सुनील पाल सर मेरे पास बाइक है। ये कम लोगों को समझ में आया जो क्लोज जानते हैं। पर राजेश शर्मा सर, आपको याद है एक दिन आपके यहाँ पे एक फंक्शन था, आपने मुझे बुलाया था, बहुत अच्छी पार्टी थी, 9 बजे के बाद की, और वहां पे मैंने कुछ वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं जो आज भी मेरे पास है। तो सोच समझ के सर विनर बनाइएगा। और दोस्तों फिर अब यहाँ पे और मैं क्या बोलूं, मजा आ रहा है आपको? अच्छा और करूं, टाइम कितना है? क्योंकि 15 मिनट बोला है। अच्छा इन्होंने सर टाइम भी 15 मिनट दिया है, 15 मिनट। जैसे ही इन्होंने मुझे बताया कि शो का टाइम 15 मिनट है, मुझे मेरे गर्लफ्रेंड की याद आ गई। वो भी कमी नहीं, 15 मिनट लेके ही आती थी, और जब तक मैं कंफर्टेबल होता, कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करता, वो बोलती थी टाइम्स अप। तो यहां पे भी मुझे वही डर लग रहा है, कहीं ऐसा नहीं कि मैं शुरुआत करूं, पब्लिक कनेक्ट हो जाए, तब तक यहां पे आवाज है अशोक जी टाइम्स अप। अरे तो सर है ना टाइम? सबका हो चुका है, अब आगे का बिल तुम भर देना। तो दोस्तों फिर मुझे लगता है कि नहीं सर, अगर सच में हो गया तो फिर मैं तो गया है, बट नहीं, तो फिर बस सर बिना पेमेंट के इतना ही। तो सर दोस्तों फिर समय हो चुका है, तो मैं बोलूंगा सर स्ट्रगलर हूँ, पहली बार स्टैंड अप शो कर रहा हूँ, और मेरे सच में दिल से धन्यवाद कि मैं कितना लकी हूँ सर कि पहले स्टैंड अप शो में मेरे साथ यहाँ पे सीधा कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, और मुझे ओपनिंग राजीव ठाकुर साहब ने दी है, इनके लिए जोरदार तालियां। मतलब इतना अच्छा माहौल बना, नहीं तो मुझे पता था कि मेरे भी शो में आप सोते होते, अगर यहाँ पे राजीव सर नहीं होते, सुनील पाल जी नहीं होते, तो दोनों के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। तो मैं अपने आप को सच में सर बहुत लकी मानता हूँ, और वाइंड अप करने से पहले बस यही कहना चाहता हूँ कि ये मेरी खुद की लिखी हुई है, और यहाँ तक मुझे लगता है जो भी जोक्स थे वहाँ पे कोई भी मार्केट का नहीं था, मेरा खुद का था। इस बात पे भी पॉइंट देना सर कि कामयाबी उनकी जिद उनकी जान होती है, भीड़ से अलग उनकी एक पहचान होती है, यूँ तो आसमान छूने के सपने लाखों लोग हर रोज देखते हैं, वहाँ पर भी कर सकते हो।
यूं तो आसमान छूने के सपने लाखों लोग हर रोज देखते हैं, मगर आसमान वो छूते हैं जिनके पंखों में उड़ान होती है, जिनकी आप जैसी शख्सियत से पहचान होती है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं इतने कॉन्फिडेंस के सामने झुका हूं सर, स्टैंड अप कॉमेडियन बनने के लिए इतने कॉन्फिडेंस के सामने झुका हूं, मतलब कमर में आज भी दर्द है पैर छूने के लिए, इतने कॉमेडियन दो। पर मैंने कभी भी आज तक किसी राजीव नाम के कॉमेडियन के सामने पैर नहीं छुआ, ना कभी सेल्फी लिया। तो उसका रीजन एक ही था, मेरी पहली जिस लड़की से प्यार हुई थी, पहली गर्लफ्रेंड, ये सच है, उसके पति का नाम राजीव था। और कमबख्त में शादी करने के बाद उसे छोड़ दिया। उस दिन से मुझे राजीव से नफरत हुई, लेकिन आज जो आपने मेरे लिए यहाँ पे किया है, सच में दिल से आपसे प्यार हो गया है। एक बार हमारे राजू सर के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। और इसी के साथ साथ समय पूरा हो चुका है, मैं विराम करता हूं। इससे पहले अशोक प्रसाद जी रिकॉर्ड के आ गए हैं। और जाने अनजाने में सर कोई गलती गुस्ताखी है तो बच्चा हूं, सेवक हूं, और ये वाला कॉपी करता हूं कि जो भी सीखा है आपसे सीखा है, आपका शिष्य हूं, आपका विद्यार्थी हूं, तो जो भी मुझसे गलतियां हुई है वो आपकी है। साला सेम लाइन नीचे मुझे बोल रहा था, मतलब कमाल हो गया। हाँ, माँ कसम मेरा, हाँ बहुत बहुत, लेकिन हाँ इनको बाहर भेजो। जोरदार तालियां श्रवण के लिए, बहुत अच्छा परफॉर्म किया और जबरदस्त, सबने बहुत अच्छा। नहीं पैर छूने की जरूरत नहीं है, थोड़ा और झुक छू, क्योंकि बेटा तूने सबको बोला इनके सामने मैंने ये किया, इनके सामने ये किया, बेटा बनवा के ट्रॉफी मैं लाया हूं। सर आपका नाम लिया, बाहर दे। अर्जुन नारायण अभी भी उधर रस्सी में बांध के रखा है ट्रॉफी को, जैसे ही बोलूंगा खींचो, रस्सी से खींचेगा, इधर से गायब हो जाएगा। लेकिन तुमने अच्छा परफॉर्म किया बेटा, पहली बार दुनिया में पहला ऐसा इंसान है, हाँ थैंक यू सो मच, पहला इंसान है जो पत्नी के सामने बोल रहा है कि मेरी पहली गर्लफ्रेंड का पति राजीव था। मतलब कितनी थी सोचो, और पत्नी जिंदा अभी भी छोड़ी हुई है। प्यार तूने नहीं किया बेटा, प्यार अनूप जलोटा जी ने किया था। जाओ बैठ जाओ। प्यार अनूप जलोटा साहब ने किया था जसलीन से। जसलीन की उम्र थी 32 और इनकी उम्र 62। तो एक दिन जसलीन बोली कि अनूप जी आप मुझे प्यार करते हैं क्या? हमने कहा बिल्कुल करता हूं। कितना करते हैं? तो अनूप जलोटा जी अरिजीत सिंह का गाना अपने अंदाज में गा के बता रहे हैं कि कितना प्यार करते हैं। हो तेनू इतना जब तक ताली नहीं बजती है भक्तों, इतना ही गाता हूं। हो तेनू इतना मैं प्यार करा, एक पल विच एक बार करा। अनूप जी यही बुरा लगता है। एक्चुअल गाना है एक पल विच 100 बार करा, आप एक बार क्यों? देखिए भक्तजनों, 65 की उम्र में एक बार से ज्यादा हो तेनू इतना इसमें प्रभु प्रेम बिल्कुल ताली नहीं बजा रहे हैं। तो ये सब बातें हो जाती है, लेकिन मेरा मानना है कि प्यार इश्क मोहब्बत के चक्कर में कम पड़िए। प्यार इश्क मोहब्बत के चक्कर में जो पड़ जाता है बन जाता है लैला मजनू हीर और रांझा। प्यार इश्क मोहब्बत में जो भी पड़ता है वो बन जाता है लैला मजनू हीर और रांझा। जैसे ही ब्रेकअप होता है खींचना शुरू कर देता है चरस और गांजा। इसलिए मेरे भांजा मान जा। शादीशुदा आदमी हूं, मेरी पत्नी का कल बर्थडे था। ये आखिरी जोक है क्योंकि सचमुच इसके बाद मुझे भरना पड़ेगा, एक्स्ट्रा डबल ट्रिपल भरना है। मेरी पत्नी का कल बर्थडे था, केक कट रहा था, मुझसे ज्यादा वही चिल्ला रही क्योंकि बर्थडे उसी का था। सबको भैया आपने खा लिया क्या? बेसिकली आई एम फ्रॉम यूपी, जौनपुर की है वो। ए भैया आपने खा लिया? केकवा खाए, भजिया खाए, अरे पुड़िया बनाई थी खाए, रोटी खाए, ए साला दवा कहाँ गया रे? केकवा खाए? वो नहीं खाए। ए भैया खाए, भैया खाए। इतना बोली कि मेरी तबीयत खराब हो गई। और क्या बोल रही है? अच्छा सुनिए ना, आज मेरा जन्मदिन है तो मेरे लिए क्या दुआ करेंगे? अब इतना वो बोल चुकी थी तो मैंने उससे कहा चुप रहे तू सदा, ये दुआ है मेरी, चुप रहे
चुप रहे। केक खाई, बोली आज पता नहीं कहे पहली बार केकवा खाई हूं तो पेटवा में जलन हो रहा है। तो मैंने कहा किसने कहा मोमबत्ती के साथ केक खाने के लिए? थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए क्या होता है दोस्तों, हम कलाकार सचमुच जब माइक, अब आप खुद सोचिए कि जिस राजीव ठाकुर ने कम से कम 700-800 एपिसोड्स किए हैं, मुझे लगता है कॉमेडियंस में सबसे ज्यादा एपिसोड टीवी पे इन्होंने किया है। 800 एपिसोड करने वाले की भूख देखी आपने? देखा आपने भूख? मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा सुनील पाल के बारे में, मैं बोलूंगा ना, वो अलग है। भूख होती है कलाकार की। ऐसी भूख मेरे में है, ऐसी भूख सुनील भाई में है, रवि त्रिपाठी जी में है, सब में है, क्योंकि हम सब कलाकार हैं। आइए काम की बात करते हैं। वाकई वक्त हो चुका है, सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और हम सब लोग बीच में एक फुटेज थोड़ा सा दिखाना चाह रहे थे कि आप में से कोई ये ना जज करे कि अशोक मिश्रा ने ये क्यों कहा कि नए कलाकारों को प्लेटफॉर्म देना है। क्या इसमें वो बात है? वो बात है, इसलिए ऑर्गेनाइज किया है, तो जोरदार तालियां। वो बात है कि आपको बोर कर सकूं। जोकिंग। बहुत सारे आर्टिस्ट से और बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि 2 मिनट बोलूंगा। मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं क्योंकि समय बिल्कुल नहीं है, तो माफ करिए। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा एंजॉय किया। अब मैं चाहूंगा कि हमारे 2 जजेस जो हैं प्यारे सुनील पाल जी और राजेश शर्मा जी, वो आए और उनका पहले हम सम्मान करें, उसके बाद या उसके बाद नहीं, सम्मान करना पड़ेगा सर। कहीं तो सम्मान हम लोग लेंगे, हमको कोई नहीं दे रहा है, आपस में लेंगे एक दूसरे। जोरदार तालियां। ये अनुराग पांडे साहब, मैं पकड़ लूंगा कोई बात। अनुराग पांडे साहब के हाथों सुनील पाल जी का स्वागत हो, और इसी को देख के एक ही फोटो में दोनों काम हो जाएगा। अनुराग बोलेंगे सुनील जी ने मेरा स्वागत किया, सुनील भाई बोलेंगे इसने मेरा स्वागत किया, एक ही फोटो। राजीव ठाकुर साहब भी मंच पे आ जाएं और आइए राजीव भाई के हाथों राजेश जी को, और हालांकि सेम फोटो सब लोग अपना फेसबुक पे लिखेंगे हैड अ ब्लास्ट शो, और सचमुच ब्लास्ट हो जाता है, हैड अ लास्ट शो। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। ये सम्मान इसलिए दिया हाँ कि सम्मान पूर्वक अब आप लोग फैसला सुनाएं और उसके बाद फिर आगे की बात। अब मैं ये प्यारा से बुके हमारे गुजरात से आए हुए मेमिन भाई, बहुत ही जबरदस्त जाने माने उद्योगपति हैं, और देखो पैसे वालों को पटा के रखो। आखिर शो स्पॉन्सर कौन करेगा? अशोक मिश्रा 1200 रुपए के एक शो में कहां से करेगा? तो ऐसे लोगों को पकड़ के रखता हूं मैं। आप मानोगे ये देने से पहले पैसा मेरे अकाउंट में आ चुका है। नहीं जोकिंग। आइए सर, आइए, बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं चाहूंगा प्रेम प्रकाश दुबे जी, देश के सबसे बड़े सुंदरकांड के गायक, आप भी शामिल हो जाएं इसमें। आइए दुबे जी। हाँ हाँ हाँ, हो गया, उसी में आ जाइए, आप भी आ जाइए। आइए और सभी सम्माननीय, यार सबका स्वागत है। क्या करूं मैं, किसको बुलाऊं, समझ नहीं आ रहा है। बुके 2-2 बच्चे हैं, आपस में ले लें, क्या करें समझ नहीं आ रहा। हाँ, राजीव ठाकुर साहब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो मैं चाहूंगा अनुराग पांडे जी आपके हाथों सचमुच ये फोटो नहीं समझा सर, ये घूमने दो 2 मिनट जब तक ये फैसला हो रहा है। हाँ हाँ, नहीं इस बार नहीं, ग्रुप फोटोग्राफी भी हो जाएगी। जोरदार तालियां, थैंक यू। हमारे पंकज जी जी टीवी से, सर आइए प्लीज। पंकज बगरेचा जी, जी टीवी के बड़े बड़े शोज आपने प्रोड्यूस किया है, अंताक्षरी, जी सारेगामा, जितना आपने देखा है सबके मुखिया रहे हैं, आप भी शामिल हो। इनके शो अंताक्षरी में पहली बार बच्चन साहब के साथ मुझे स्टेज शेयर करने का मौका मिला, मिथुन दा के साथ, तो सर थैंक यू वेरी मच। उसके बाद रिपीट क्यों नहीं किया आपने? आप एक बार राजीव ठाकुर को लेके देखो, आपके सारे चैनल बंद करा दिए।
आप सब लोग देश की और इस धरती की धरोहर है। ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपको देख पाते हैं। बहुत शुक्रिया। आइए, मैं चाहूंगा रवि त्रिपाठी जी रवि त्रिपाठी जी, इंडियन आइडल 2 आइए। सेकंड के सेकंड ही। सुरेश जेठवा साहब प्लीज 2 मिनट आइए। सुरेश जेठवा जी आइए। अरे बहुत ही रिस्पेक्टेड, जैसा कि आपको बताया था, राज कपूर साहब, बच्चन ना आइए सर, जेठवा साहब हमारे कैमरामैन, बहुत बड़े सीनियर दादा हमारे, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, प्लीज लीजिए, आइए। हाँ आपको दे रहे हाँ सर, हैं, आप भी अपने हाथ लगा दीजिए। आइए प्लीज प्लीज, जोरदार तालियां जेठवा जी के लिए। अब आइए, एक फटाक से बोलो, सबका ग्रुप हो जाए, उसके बाद नाम दे दो बेचारे वो विनर। नहीं, इसके बाद आइए राजीव भाई, आइए। अरे क्योंकि फोटो नहीं मिलेगा फिर। आ जाओ, फटाक से आ जाओ। माइक के साथ में लेनी फोटो आप? नहीं, माइक छोड़ दो, माइक का लाल छोड़ दो। रुक के जाइएगा, विनर्स के लिए तालियां बजा के प्लीज। आइए फटाक छोड़ दो, माइक का लाल। सब लोग नहीं आ पाएंगे तो क्षमा चाहते हैं। अब उस पल का इंतजार जिसके लिए हम सब यहाँ पर उन 4 कलाकार को सुनने और उन्हें आशीर्वाद देने आए थे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने अपना कीमती वक्त दिया, आशीर्वाद दिया। बहुत सारे कलाकार यहाँ पर मुझे दिखाई भी दे रहे, जो मेरे कुछ दोस्त डी महेश, डी चले गए क्या? डी लव यू डार्लिंग, नवी मुंबई से आए हैं। क्या फ्लाइट से आए हो कि एयरपोर्ट बन गया वहाँ पर? तो हमारे डी महेश साहब, जो हमारे हम सब के सीनियर है, मेरे तो गुरु हैं डी महेश साहब। अब उस पर राजीव ठाकुर जो न कर देना, गुरु ऐसा है इस टाइप कुछ जानता नहीं। मैं तो चेले से चेला ऐसा तो गुरु कैसा होगा? उसके बाद हमारे संजय वर्मा मौजूद है, संजय वर्मा का बेटा मौजूद है, रियाज इंडियन यहाँ पर मौजूद है, राधिका मौजूद है, और तमाम कलाकार जो हमारे कॉमेडी, कल्लू भाई यहाँ पर मौजूद है, सुरेश मौजूद है। राजू ठाकुर तो सब कर ही चुके परफॉर्मेंस। राजू ठाकुर ने ये साबित कर दिया कि सुनील पाल का सम्मान ही नहीं, अपमान भी हो सकता है। अबे वो सुनो ना, मैं आपको बताता हूँ, पता क्या, मैंने नहीं किया है। जिसका अपमान बॉलीवुड की फिल्में करती हैं। मैं आपको बताऊं, क्रिश 2 फिल्म आपने देखी सबने? शुरुआत सर, उसमें आपको पता सुनील पाल थे? दिखे नहीं भाई। ऋतिक रोशन के साथ इनका सीन था, ऋतिक रोशन के साथ राकेश रोशन ने इनको देखा, उन्होंने ऋतिक को भी काटा साथ में। मैं कौन होता हूं? शो वाला तो सबको, रील इतनी वायरल होगी, सबको पता है भाई। मैं सच में बताना चाहता हूं, मजाक एक तरफ, सुनील पाल जी वो शख्स हैं, जब हम मुंबई में नए नए पहली बार आए थे, ये शख्स हैं जिनका फोन मुझे सबसे पहले आया था। ये शख्स हैं जिन्होंने मुझे पहली बार अपने घर में बुलाया था। ये शख्स हैं जिन्होंने मुंबई में पहला खाना खिलाया, जो हमारे लिए मुंबई की किसी स्टार के घर का पहला खाना था। ये शख्स हैं जिसने बोला था, राजीव कभी भी कभी जरूरत पड़ेगी ना तो हम बैठे हैं। मजाक तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने बोला कि मैं जिस चीज के लिए वायरल हूं अब उसको और बढ़ाओ, वरना मैं कभी ऐसा ना बोलूं इनके लिए, क्योंकि ही इज द रियल क्रिएटर। ये सिर्फ मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जो हम करते हैं उसको ऐसा मत सोचो कि ये सच है। ये एक वर्ल्ड क्रिएट किया जाता है हमारे द्वारा, सिर्फ आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए। ये वर्ल्ड क्रिएट करते हैं हम लोग, उसमें कोई किसी का भी रूप ले सकता है, तो कम कोई नहीं है यहां पर। अगर कोई लाफ्टर चैलेंज जीतता है ना भाई, हिंदुस्तान का जीत, हिंदुस्तान उसका जीता हुआ आदमी है ये, तो अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। लव यू भाई, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। रुलाएगा क्या पगले? सुनिए, आप लोगों के लिए एक चीज बोलूं, हाँ। डॉक्टर इंजीनियर को तो पढ़ा के आगे डॉक्टर इंजीनियर या पायलट बना जाता है। बराबर। आप माँ के पेट से क्या लेके आए और खुद करते हो, आप खुद ही करते हो, कोई यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट नहीं सिखाते। वो के लिए आप लोगों के लिए एक बार पंकज जी के वाइफ ने केबल वाले को फोन कर दिया, केबल वाले को, कि हमारे घर पे सब्जी नहीं आ रहा है। तो बोले बहन जी सब्जी की दुकान में फोन करो, बोले सब और जी नहीं आ रहा है। तो ये इतने प्यारे इंसान है। एनीवेज टाइम को बहुत आउट ऑफ टाइम निकल गए, तो आइए
एक बार ताली बजा दीजिए सभी पूरे माहौल के लिए और हमारे सारे कलाकारों के लिए, अशोक मिश्रा जी के लिए और हमारे दोनों जजेस के लिए, राजेश शर्मा और वायरल बॉय। एनीवेज, तो तीसरे नंबर पे वो महान कलाकार आए हैं जिनको मैं समझता हूं कि आज भले वो तीसरे नंबर पे आए, लेकिन एक टाइम पर वो नंबर 1 पर जरूर आएंगे। उनके अंदर वो काबिलियत है। हमारे आदित्य गडकरी साहब, जोरदार तालियां। आदित्य कम यार। और आदि नाम का आदमी वैसे भी सबसे पहले एंड में ही आता है, फला 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 और आदि, तो ये हमारे आदि है और आगे चल के आप आदि मानो बनोगे। सब अरे की बात है राजीव आ जाओ, तुम भी सुन। अरे आ जाओ, अच्छा कम अरे कम सुनना, हौसला बढ़ेगा। अच्छा राजीव आ जाओ। तो ये हमारे तीसरे नंबर पे हैं आदित्य, तुमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, कुछ 2 शब्द कहना चाहोगे? बस ये कहना चाहता हूँ कि जो खुशी आज हुई है ये शब्दों में बयान नहीं कर सकता मैं। बहुत अच्छा लगा आपको मिलके सर, थैंक यू। तुमसे मिलके भी हमें अच्छा लगा। नंबर 2 के लिए, ये तीसरे नंबर पे है, नंबर 2 के लिए जो करना है वो तो ऐसा था कि भैया बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि ये सारे परफॉर्मर ने बहुत अच्छा काम किया। तो हम दोनों ने ये तय किया, 2 विनर को एक साथ टाई किया। अच्छा, तय किया और टाई किया। फर्स्ट की क्रेज ही बढ़ गया। हाँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहले फर्स्ट अनाउंस करेंगे, बाकी 2 बचे वो सेकंड है। लेकिन 4 है ट्रॉफी, 4 है। नहीं, ट्रॉफी तो उनको भी देंगे, अलग अलग देंगे, लेकिन टाई जो हुए उनका अनाउंसमेंट पहले करें या विनर का करें? विनर का करोगे, विनर को विनर के पहले करें ना। तो जोरदार तालियां, द वन एंड ओनली वन, श्रवण आजा आजा छाजा और अपमान कर हमारा। अरे सर बस मुझे पैसे दिए थे, पहुंच गया मुझे। वाह, फर्स्ट की ट्रॉफी दे। ये फर्स्ट की ट्रॉफी है। ये देखना वही है ना, बड़ा वाला। बड़ा वाला तो भाई, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा वाला है। बात है श्रवण। जोरदार तालियां आज के विनर एंड आज के शो को किया है द वन एंड ओनली श्रवण। तो इसमें मैं सच में सर वाकई में मैं ऐसा बोल नहीं पाऊंगा अभी, क्योंकि ये लाइव का पहला शो था और मेरे को जबरदस्ती डाला गया है, और ये जो जबरदस्ती वाला काम किया है वो अशोक मिश्रा जी ने किया। बोला तेरे अंदर स्पॉन्टेनियस है। मैं बोला सर पहला शो और मैं कंपटीशन में, और ये जो तीनों आप देख रहे हैं ये लोग भी कम नहीं है सर, ये कई सालों से स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे पर मैं इसका मैं सबका शब्द नहीं है, मैं तहे दिल से सबसे पहला धन्यवाद करूंगा हमारे आदरणीय अशोक मिश्रा जी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, क्योंकि आपने मैं कसम से एक बार सोचा था कि अगर यहाँ पे नहीं जीता शायद मैं स्टैंड अप के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, क्योंकि मेरे कैटेगरी का वो नहीं है। और दूसरा सर, वाकई में जो आप किसी को समय देते हो, किसी के पास आप जाते हो, टाइम देते हो, तो उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं आपको मिलता है। तो एक बार हमारे सुनील पाल जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। राजेश जी, मैं थोड़ा सा इस बात को लेकर नर्वस था, क्योंकि राजेश जी कैसा है कि बहुत ही शांत, अपने काम से काम, बहुत फोकस इंसान है। इनको आप मस्का लगा के भी कन्विंस नहीं कर सकते। मैंने एक भी जोक इन पे नहीं लिखे, और मुझे डर था कि कहीं ना कहीं शायद से राजेश जी जज हैं, सुनील पाल जज हैं, मैं नहीं जीत पाऊंगा। पर राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वो वीडियो का लाज रखा। नहीं, पर सच में। और हमारे अर्जुन नारायण सर के लिए भी जोरदार तालियां, जिन्होंने ऐसे इवेंट के लिए सपोर्ट किया है। मैं सभी का आभार करता हूं, और एक बार फिर से मैं बोलूंगा कि जिसके सर पे हमारे ऐसे गुरुओं का हाथ है, सभी ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, तो हार जीत तो पक्की थी। और एक जोरदार तालियां, राजू सर ऐसे देख रहे हैं, शुरू में तो उसको कितनी तारीफ कर रहा था, एंड में एक बार भी मेरा नाम नहीं ले रहा है। पर जो सर आपने इस माहौल बनाया और जो समा बनाया, और मेरे लिए सौभाग्य सर लाइफ का पहला स्टैंड अप शो, और आप जैसे लेजेंड धुरंधर सीनियर स्टार्स के साथ और विनर बनते हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शब्द नहीं मेरे पास। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं चाहता हूं कि डी भी यहां पर आ जाए। डी कम यार, हमारे सीनियर कलाकार डी महेश और दिवेश, तू भी आ जा, तुम्हारा पुराना नया दोस्त है। और जो टाई हुए हैं वो कलाकार, हमारा दिल जिगर दोनों भाइयों को मैं एक साथ बुलाऊंगा यहाँ पर, विलास सिरसाठ और प्रशांत वाकोड़े, लवकरिया।
बहुत ही अच्छा विलास, तुमने बहुत जबरदस्त किया। आ जाओ इधर आ जाओ। और जो भी बोलना तुझे सयाजी शिंदे की आवाज में बोल बोल। सयाजी शिंदे की आवाज। गारंटी सर, गारंटी चाहिए। ये सभी ने अच्छा परफॉर्म किया, गारंटी चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। सदाशिव अमृतपुर की आवाज में हिमेश, जरा इनको आशीर्वाद दे दो। सदाशिव अमरापुर नहीं, लेकिन परेश रावल जरूर करूँगा। परेश रावल इसके लिए क्योंकि डब भी कर चुका हूँ उनके लिए। सो परेश रावल सर फिल्म याद कीजिए 97 की, तो परेश रावल पूजा भट्ट बाजू में बैठी हैं। नसीरुद्दीन शाह पूछते हैं कि बॉम्बे कैसे आए, गैंगस्टर कैसे बने। साला बौखला गया है, बौखला गया है, बौखला गया। साला तो पूछता मैं बम्बई कैसे आया, गैंगस्टर कैसे बना। इतना बाइक 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 गांव में था मैं, गांव में माता जी का मंदिर होता ना, वो लोगों को अपने कंधे पर लेके जाया करता। कितना पैसा मिलता मालूम? 50 पैसा मिलता, लेकिन करता क्या? पापी पेट का सवाल था, इसलिए बम्बई आ गया मैं, गैंगस्टर बना, वही भाई बना। ये तेरे बस की बात नहीं है प्रोफेसर, तो कॉलेज जा, बच्चों को पढ़ा जा जा। अरे बाबा देखता क्या है, ताली बजा रहे हैं। क्या बात है, इसे कहते हैं PR परेश रावल। थैंक यू। तो हमारे दो ग्रेट और ट्रॉफी, दूसरी ट्रॉफी गुड है, बड़ी वाली ट्रॉफी एक अमरीश पुरी रियाज कम है। रियाज सीनियर, तू भी आजा, आजा बच्चे आजा। ये तू कुछ करेगा, क्या करेगा? जल्दी जल्दी सर। सबसे पहले सभी को नमस्ते। मेरा नाम जय वर्मा है और ये मेरे बहुत मतलब गुरुजी के मतलब अंकल हैं हमारे। तो यहाँ पर बहुत लोग, मैं बहुत सारी चीजों की आवाजें निकालता हूँ। बहुत सारे कार्टून जैसे मोटू और पतलू आए हैं, तो अगर जैसे अरे बड़ा भैया खाली पेट में दिमाग नहीं चलते, सब से लेके आओ। और आज बात हमारे सुनील अंकल जी के साथ शो कर रहे, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अगर जैसे बहुत लोग बाइक से आए हैं, बाइक से, तो बाइक वगैरह की आवाजें होती है, घोड़े चलने की आवाज होती है। तो जैसे घोड़ा चलता है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अगर यहाँ पर आमिर खान सर आए हैं, तो आमिर खान सर ने कुछ इस तरह से बोला, उत्तरी यार तू तो कमाल है, वेरी नाइस यार, सब लोग मुंह लटकाए क्यों बैठे हैं, वेरी नाइस यार। आज हमारे साथ सुनील अंकल जी, एक बार जोरदार ताली हो जाए। सभी हमारे आर्गेनाइजेशन सभी के पास जोरदार ताली हो जाए, प्लीज जोरदार ताली हो जाए, वेरी नाइस। तो इसी तरह से थैंक यू सो मच कि अर्ज किया है कि आपको बोलना है बाबा, क्या बोलना है कि लैला से प्यार करके मजनू की किस्मत जाग गई। बाबा तो बोलिए कि लैला से प्यार करके मजनू की किस्मत जाग गई। मजनू ने इतने खत लिखे कि लैला पोस्टमैन के साथ भाग गई। रियाज इंडियन अमरीश पुरी सबको डरा दो, धमकी दे दो कोई। कमीनी साली बेशरम, अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हैं। ऐसी ऑडियंस तो बहुत ही लाजवाब है, जो आज की प्रोग्राम को देखकर तालियां बहुत ही अच्छा बजाया आप लोगों ने। मुगेम्बो खुश हुआ। आखिरी वाइंड अप। अरे ना वो मैं ना गई कलनाक, सामने से अगर बाप भी आए तो उसे भी डसनुआई, तो फिर तो क्या चीज है, दिमाग इस्तेमाल कराए, दिमाग में बड़ी ताकत होती है। थैंक यू। हाँ, ये हमारे दूसरे ये विलास के लिए जोरदार तालियां। मैं प्यार से इसको विलास और फेसबुक कहता हूं, क्योंकि फेसबुक पे बहुत छाया रहता है। ये आगे पूरे देशमुख में छाया रहे, पूरा देश का मुख बन जाए। और वाकोड़े तुम्हें बोलायचं अजून? हेलो, खूब बहुत बहुत धन्यवाद अशोक सर ने, आपने बहुत अच्छा स्टेज हमें उपलब्ध करके दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप जज बनकर बैठे और आप हम कलाकारों को अप्रिशिएट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए सभी फनकार स्टूडियो में आने वाले सभी फनकारों का। मैं तो रेगुलर शोज करता हूँ, लेकिन कुछ दिनों से मैं अपने कुछ डिप्रेशन में चल रहा हूँ, सर को मालूम है। मैं परफॉर्म
स्टैंड अप नहीं कर पाता हूँ बहुत दिनों से, मतलब मैं करने की कोशिश करता हूँ लेकिन निकल नहीं पाता हूँ। लेकिन आज बहुत दिनों बाद, मतलब बहुत सालों बाद मैं ऐसी कंपटीशन में हिंदी जोक्स करने की मैंने कोशिश की, और वो भी इतने बड़े दिग्गज लोगों के सामने, तो बहुत पॉजिटिविटी फील हो रही है। सबसे पहले मैं सर के लिए तालियां बजवाना चाहता हूँ, अशोक मिश्रा सर। इन्होंने मुझ पे बिलीव किया कि तुम किसी भी हालत में पार्टिसिपेट करना है, और मैंने हिम्मत जुटा के यहाँ परफॉर्म आज किया है। थैंक यू। ज्यादा तो नहीं, जेब में 10,000 लाया था, तो विनर को 5,000 मेरी तरफ से कैश, और 2,000 हमारे टाई को, और 1,000 हमारे मित्र जो तीसरे नंबर पे आए उन्हें, ताकि ये खूब आगे बड़े बड़े कलाकार बने और मुझे ब्याज के साथ वापस करें। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू।